हेलो 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 हेलो, कितने लोग को हम कवर कर सकते हैं? हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हो रही है। ओके, तो जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी की स्पाइरल एंड आउट नोट्स, स्पाइरल है ही नहीं, कोई बात नहीं, इसके बाद जो जो है वो निकाल लीजिए। हाँ, कुछ तो कुछ लाया हो ना, ठीक, बहुत बढ़िया। लिखे हो, बहुत बढ़िया, लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो सबसे पहले आप बताइए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में? जैसे अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, आपको पढ़ते हुए हो गया लगभग 10 मंथ से ऊपर, अप्रैल से पढ़ रहे हो आप लोग 10th में, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी भी 2 बार 3 बार किसी ने पढ़ लिया, किसी ने 4 बार पढ़ लिया, किसी ने 5 बार पढ़ लिया। मैंने आप सबसे कहा था आई बिलीव इन 5 टाइम रिविजन सिस्टम, तो मेरा ये सेंस कह रहा है कि नाउ ये जो रिवीजन है 5th टाइम पे हूँ मैं, क्योंकि हर चैप्टर मैंने करा दिया 5 बार, क्योंकि 5th ताकि उससे क्या छोटी से छोटी चीज़ें याद हो जाए, इसलिए 5 टाइम रिवीजन पे हम काम करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करें तो क्या क्या हमारे पास इम्पॉर्टेंट बनता है, तो फर्स्ट लिस्ट डाउन द टॉपिक सो दैट हमारे दिमाग में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सो इन इलेक्ट्रिसिटी कितने मार्क्स का आ रहा है? आउट ऑफ 80 मार्क्स कितने मार्क्स का इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है? 8 मार्क्स। तो 8 मार्क का इलेक्ट्रिसिटी है आउट ऑफ 80 मार्क्स। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत न्यूमेरिकल कराता हूं, क्यों? आदत बन जाए। आखिरी आते आते न्यूमेरिकल कम हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आता ही कम है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। कोपचे में बैठोगे तुम, कोपचे में, उस पे आराम से सेटल। यस, आए, बैठे, आ रहे हैं सब, थोड़ी ना आएंगे। बैठिए बैठिए बैठिए, क्योंकि वो हो जाएगा ना, थोड़ा सेटल डाउन होने में आराम रहेगा। ठीक है, सो मैं कहाँ पे था? हाँ, न्यूमेरिकल्स लास्ट आते आते हम कम कर देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आने कितने हैं? 2 मार्क या 3 मार्क के मैक्सिमम। क्या आने? थ्योरी आनी। जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे आएगा, यानी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में कुछ क्वेश्चंस अगर करते करते आपने देखा होगा, अप्लीकेशन पार्ट क्वेश्चन आया था रेसिस्टिविटी पे, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, उसमें कंडीशन दे दिया चेंज करके, ओम्स लॉ की एक्टिविटी के हिसाब से क्वेश्चन आ गया। तो अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो फर्स्ट MCQ के हिसाब से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके जैसे कि चार्ज किसको कहते हैं, SI यूनिट क्या होता है चार्ज का, 1 कूलम में कितने चार्ज होते हैं। तुम चश्मा लाई मेरा, तुम चाहती है मैं अंधा बन जाऊँ ना, यू आर माई दुश्मन। इससे देख रहा हूँ, इसमें इसके स्क्रैचेस है कि मत पूछो। इसका चश्मा छूट गया 2-3 दिन से, आ ही नहीं रहा है चल के आना पड़ेगा। चलो, सो बेसिक में मैं ड्रेस ले लूँगा, मेरी क्लास है अभी उधर, और नमन की, कौन नमन है? IB वाला। सो 5 to 6:30 है, तो आई विल रिसीव। कोई रहेगा ना? कोई तो रहेगा घर पे, मैं ले लूँगा 6:30। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको SI यूनिट्स हो गए, ठीक है, SI यूनिट्स हो गए, आपके सिंपल फार्मूला हो गए। कभी कभी MCQ आप देखेंगे I इज इक्वल टू Q अपॉन T पे सवाल पूछ लिया था, है ना, पूछ लेते हैं एकदम बहुत 1 मार्क में, है ना।
हाँ, MCQ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड टॉपिक हम आएंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। किसको बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अभी आप लोग अगर पेपर दिए होंगे तो सैंपल पेपर 2 जो था केवी का, जो मैंने चेक किया है, इसमें एक क्वेश्चन था सर्किट ही बनाने का था, बस फ्री फंड का था, सर्किट ही बनाना था और उसके फ्री फंड के मार्क्स आ गए थे, जबकि कोई सोचता भी नहीं कि सर्किट बनाने को भी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 36 का बी पार्ट सर्किट बनाने का था, है ना। तो फ्री फंड का है तो सर्किट, छोटी सी सर्किट हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद आपका सर्किट डिजाइन, देख लेना स्पेलिंग, सर्किट डिजाइन, ठीक है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है ओम्स लॉ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि नाम है, फिजिक्स में जब नाम आ जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ओम्स लॉ हो गया। लो जी, काफ़ी बढ़िया मार्क्स है तुम्हारे, थोड़ी बहुत ध्यान देना। जैसे कि एक रिफ्लेक्स एक्शन वाला जो क्वेश्चन आया था, ब्लिंकिंग ऑफ आइस, वो मैंने क्लास में लिखवाया है, फ्लो चार्ट भी लिखवाया है, वो आपने फ्लो चार्ट मेंशन नहीं किया था, मैंने शायद मार्क्स नहीं काटे होंगे, बट फिर भी देख लीजिएगा एक बार करेक्शन। ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्टिविटी है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एक्टिविटी। और जो डायग्राम है वो यही डायग्राम बनाना है जो एनसीईआरटी में दिया है, अपने हिसाब से डायग्राम, तो मत आलस करो, डायग्राम बनाना सीख लो। फोर्थ, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इस पे भी एक्टिविटी है एनसीईआरटी का ही, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ टॉपिक, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल, इसका डेरिवेशन भी, इसका डेरिवेशन भी, तो इसमें डेरिवेशन प्लस छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। अरे मैं चेयर मंगा दूं, ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। सिक्स्थ टॉपिक आपका क्या बनेगा? जूल्स लॉ, है ना। सिंपल क्वेश्चन आया था जूल्स लॉ पे, H = I²R/T, फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और इसका स्टेटमेंट क्या कहता है जूल्स लॉ? H = I²R/T। सेवेंथ, पावर, है ना, पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेजॉरिटी ऑफ देम जो मैंने देखा है, कॉपी चेक करेगा जो इतना पढ़ा के इतने सारे पेपर, 30-35 पेपर करा के, टफ नहीं है बट डर है इस वाले पार्ट को लेके, टफ नहीं है, डर है ना, है क्या, कुछ नहीं है, फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन करना है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा है, कैसे करेंगे, बाकी सब तो कर लेते हैं। तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी को 8 मार्क्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 7 टॉपिक में हम डिवाइड कर सकते हैं। टॉपिक पता क्यों होना चाहिए? फिंगर टिप। मैंने नोटबुक देखा कहीं पे, एनसीईआरटी देखा, कुछ नहीं देखा ना, यानी मेरे दिमाग में ये टॉपिक है, और तुम लोग के भी दिमाग में टॉपिक होना चाहिए, ताकि जब रिवीजन कर रहे हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन याद करते रहो, दिख जाए हाँ मेरा हो गया, चेकलिस्ट बनते जाए, ठीक है। लिख लो अपनी अपनी कॉपियों में, बहुत है। हाँ काटा है ना, कोई बात नहीं, समझ गए ना, वो काट के तो अगली बार आ गया तो ब्लिंकिंग, और ब्लिंकिंग ऑफ आईज यू लाइक में भी क्वेश्चन है ना, यू लाइक में है ना क्वेश्चन, यू लाइक के अंदर भी है, PYBQ के अंदर भी है। बैठिए, जगह बनाइए थोड़ी, आज लग रहा है कि होगी थोड़ी, सर ने कहा नीचे गद्दा लगवा देते हैं, सब मस्त बैठेंगे। थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा पीछे, बाद में सेटल कर लेना, बाद में कर लेना जब सब लोग बैठ जाएंगे तो, अभी तो आएंगे सब, काफी सारे बच्चे, ठीक है। अब देखो गलती करते 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 अब जाके बच्चों ने
रे डायग्राम बहुत साफ सुथरा, तुम्हारा नहीं चेक हुआ। एक दिन में 3 कॉपी चेक करता हूँ। कैपेसिटी मेरी 3 की है, एक निहारिका की हुई, ठीक है, एक बच्चे की और हुई है, वो भी लाया नहीं हूँ मैं, और 3 कॉपी चेक हुई है, क्योंकि बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, चेक करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और क्योंकि ये प्री बोर्ड है तो इसको मैं तमीज़ से पढ़ के चेक करना होता है, तो लगता है समय, ठीक है। जैसे निहारिका ने एक क्वेश्चन गड़बड़ किया है, जब हम पावर निकालते हैं तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, तो अगर सेंटीमीटर तो 100/f लिखते हैं, है ना, तो वो एक गड़बड़ हुआ है, बाकी तो सब सही है। रे डायग्राम सबका ठीक मिला मुझे, यानी कि रे डायग्राम अब सही होना शुरू हो गया सबका, रे डायग्राम सबका सही था। अभी तक इतनी कॉपी चेक किया मैंने। तो आज का पूरा मुद्दा इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है, ठीक है। फिर बताएं, न्यूमेरिकल को लेके कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। फिर भी हम हर टॉपिक के न्यूमेरिकल को टच करेंगे, इसीलिए मैंने सारे मटेरियल हैंडआउट मंगाए हैं, वो फुली होगा आपके पास। हाँ, न्यूमेरिकल्स आएगा, डेरिवेशन आता है, पूछ चुका है, इसलिए तो पता होना चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल सीरीज और रेजिस्टेंस पे कल एक क्वेश्चन भेजा था मैंने ग्रुप पे, मिरर का जो क्वेश्चन था लाइट का, आप किसी ने सॉल्व किया उसको? अच्छा क्वेश्चन है वो, अभी आज डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में मैंने सॉल्व किया, गलत सॉल्व किया था, बाद में उसको फिर से पढ़ के फिर सॉल्व किया, तो थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। अभी हम थोड़ी देर में करेंगे उसको, पहले इलेक्ट्रिसिटी फोकस करेंगे। तो 8 मार्क का चैप्टर, 7 मेजर टॉपिक। तो चालू कर दिया जाए, एग्जॉस्ट गर्मी होगी आज। तुम फिर आ गई? हाँ बैठोगी, चेयर लाता हूँ। मैंने सर से कहा, खुद ही सर बोले जाओ, फिर एक चेयर लाना पड़ेगा, वैसे भी मेरे को बैठो उधर, वो चेयर लाना पड़ेगा, बच्चे भी आएंगे, मैं देख रहा हूँ कैसे बैठेंगे। अरे बस 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 बस, उधर ही है, इधर ही है। मेरे को लग रहा है शिफ्ट ही करना पड़ेगा, इसमें बड़ी वाली क्लास में सब आ नहीं पाएंगे। आज मेरा परमोटेशन कॉम्बिनेशन खराब हो गया। आ जाओ भव्य, इधर ही आ जाओ, उम्मीद कम है सारे बच्चे आ पाएंगे इसमें, देखते जब तक चलेगा। हाँ, क्योंकि अभी 2 और आएंगे, चिंटू पिंटू आ रहे हैं वो भी, उसके बाद एक और आ रही है इंद्रपुरी से। तो मैं क्या लगा, वही तो, नहीं फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा विदाउट डिजिटल बोर्ड। जब तक तब तक पढ़ लेते हैं, अभी निहारी वो आ जाएगी मायरा 3 बजे के आसपास। फोटो खींच लो, लेट्स स्टार्ट। ये निहारिका का है, कौन है? काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कहते डर डर के चेक किया सर, नंबर नहीं काटे हो, ऐसा आरोप लग रहा है मेरे ऊपर। पार्शियलिटी ऐसा नहीं है, चल रहा है ऑन गो प्रोसेस। लेट्स कम टू पीपीटी मॉडल। अच्छा है डिजाइन, बड़ी मेहनत से आधे घंटे में बनाया मैंने, कॉपी पेस्ट। इसमें देखो, पता नहीं, एक घर है, बिल्डिंग है, बहुत सारी लाइटें वाइटें जल रही है, चमचमाती कॉलोनी है, स्विच ऑन सारा डार्क हो जाएगा। इतना इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। व्हाट इज चार्ज? इलेक्ट्रॉन खुद ही चार्ज है। व्हाट इज चार्ज? फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिसिटी है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज एक मैटर की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है दैट फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के ऊपर से अगर हम एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो उस पर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव आ गया। उसको इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या चार्ज आएगा? यानी कि उसके ऊपर कैटायन और एनायन जो बना रहे हैं। बहुत पहले जब कुछ नहीं पता था
तो एक बेंजामाइन पता नहीं कौन थे, फ्रैंक थे, वो रब करके बताए थे, क्या नाम था, हाँ ऐसे कुछ नाम था। तो उन्होंने रब करके बताया था कि अगर हम दो बॉडी को रब करें तो उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी एक्वायर्ड होती है जो कि या तो ऑब्जेक्ट को रिपल करती है या तो अट्रैक्ट करती है। वो सिल्क, क्लोथ और रबर वाला बहुत सारा उन्होंने लिस्ट बनाई एक। तो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर इसको क्वांटाइज किया गया, फॉर्मूला दिया गया, कूलम्स ने दिया, तो उनके नाम पे उनकी इसकी एसआई यूनिट कूलम रख दी गई। अब ये उन्होंने कहा कि एक कूलम चार्ज अगर हम लेके आएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर, याद नहीं मेरे को, 18 प्लस, पक्का मेरे को नहीं याद है, मैं पूछ रहा हूँ, -19 इलेक्ट्रॉन। वैसे ये गलत है जहां तक मेरा उम्मीद है, तो निगेटिव बहुत कम नंबर हो गया ना। माइनस का मतलब ऐसे याद रखो, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं और एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है कि पूरा स्टेडियम भर जाएगा। तो प्लस प्लस और माइनस में बहुत अंतर हो गया ना, माइनस में हाँ एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है तो उस पर बहुत ही छोटा सा चार्ज होगा, बहुत ही छोटा सा चार्ज होगा। तो याद ऐसे करने का तरीका समझो, एक कूलम बड़ी यूनिट है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कौन कौन है, तुम लोग खड़े रहो। मैं जब तैयारी करता था तो हमारे जो टीचर थे इतने फेमस थे कि क्लासरूम में चेयर नहीं होती थी, तो बच्चे खड़े होकर क्लास अटेंड करते 3 घंटा। आज ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को। हो नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएंगे दोनों, है ना। ये दो बैठेंगे, 3 और आएंगे, कहाँ बैठाया जाएगा, अभी और आएंगे बच्चे। हाँ, जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं है ये। बड़ी क्लास में बैठो, 15 मिनट में मैं वहीं शिफ्ट करता हूँ क्लास। इसके बगल वाले पटेल नगर, पटेल नगर का बड़ा रिकॉर्डिंग हो रही है, बता देता। पटेल नगर में बड़ा गजब एक प्रोजेक्ट आया है मेरा, बताओ किसने बुलाया था मुझे, सोचो, तुम्हारे सर ने बुलाया था मुझे। कौन सर फेमस है, एक तो रिकॉर्डिंग जाएगी, देख लेंगे वो भी। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है वो। तो उनसे मिलने गया था मैं संडे को, वहीं की सेंटर है उधर। मैं सोच रहा हूँ एक टीवी लगवा दूं उधर, और इधर का 2 साल लगा दिए लगवाने में यार आपने। अब बजट बढ़ रहा है, वी आर ग्रोइंग, धीरे धीरे ग्रोइंग। एक बच्चा था पहले, 2 ही थे, असिता और प्रियांश, फिर 4 जुड़े, अब देखो 21 जोड़ दिया मैंने, 21 काफ़ी जोड़ दिया मैंने। ये वाली पीपीटी खत्म करके चलते उधर, अरे ऐसे 8 पीपीटी है। एनीवे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतना जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम का चार्ज है। ठीक है, ये नंबर हमेशा रहना, कूलम बड़ी यूनिट है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम गिन नहीं सकते कितने होते हैं। तो एक भाई साहब थे जिन्होंने गिना था, उनके नाम पे रिस्पेक्ट पे हमने यूनिट दे दिया, वो है 6.25 एनसीईआरटी बी प्रिसाइज इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर यहीं से एक फॉर्मूला बना, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। क्यू इज अमाउंट ऑफ चार्ज जो कूलम में मेजर करेंगे, एन इंटू ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो है 1.6 इंटू 10^-19 कूलम्स। ये फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, चलेगा। इस 4 पीपीटी से जो भी है, इससे आपका एमसीक्यू आ सकता है, छोटा मोटा जो भी है। ये कैलकुलेट करने का तरीका है, कैसे आया उसको छोड़ो, इतना मैंने जानना है। थैंक यू, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, बैकस्लैश। इतने सारे टॉपिक्स हैं, 8 पीपीटी में हो जाएगा। चुप, टो 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 हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये है आपका फ्लो ऑफ चार्ज, यानी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट
टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जो आपका पहला फॉर्मूला बनता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, जहां पे हम Q किस में लेंगे, कूलम्स में, किस में, और I किस में लेंगे, टाइम्स में, किस में लेंगे, सेकंड्स में, और चार्ज किस में लेंगे, चार्ज कूलम में, और टाइम किस में लेंगे, करंट किस में आएगा, एम्पेयर, और मेजरमेंट किस में करते हैं, किस डिवाइस से मेजर करते हैं करंट, कहां हो सर आप, अरे ले तो ये आप कहां हो, तुम्हारे काम है जरा वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कर लो। हाँ जी, डिवाइस कौन से यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, एम मीटर, और एम मीटर का सर्किट में रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से। अब देखो तुम अपना सर्किट देखना, ठीक है, सर्किट नंबर नहीं काटा है मैंने, बट थोड़ा और प्रिसाइज हो सकता है वो, ठीक है, जैसे वोल्ट मीटर पे प्लस माइनस, एम मीटर पे प्लस माइनस, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। आप भी ध्यान देना, कहीं शायद नेगेटिव से नेगेटिव आपने ऐड कर दिया, मैंने नंबर नहीं काटा उसका। वोल्ट मीटर तो पैरेलल में होता है ना, तो वो नेगेटिव से नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा। एम मीटर क्या क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, नेगेटिव से, क्योंकि एम मीटर किस में कनेक्ट होता है सर्किट में, और वोल्ट मीटर पैरेलल में, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला सही बना है ना, हाँ ध्यान बनाया तो ठीक है, मैंने काटा नहीं नंबर, इसमें यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव हाँ आएगा। हाँ हाँ, और वोल्ट मीटर पे भी उसको शिफ्ट करके थोड़ा सा, नहीं ये शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर जा रहा है किसमें, पैरेलल में, तो उसका वही साइन होगा जो आपकी बैटरी का साइन होगा। अल्लाह मेरे पास पेन होना चाहिए। ये नेगेटिव है ना, तो बना भी अजीब है, इधर ही लगा दो ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। एम मीटर का ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा। तुम्हारा भी मार्क कर दें, भेजो आप, इसको इधर लगाओ, थोड़ा शिफ्ट करो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, क्योंकि हम जब भी पेन दे दो, जब भी हम जैसे रिमोट की बैटरी का सेल अगर आप देखोगे तो, चलो कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, बजट बहुत है। अरे विकास सर कुछ नहीं कहेंगे, रील्स नहीं देखा तुमने, अब यहाँ के शहंशाह, वो डायलॉग नहीं आ रहा, अब यहाँ के करता धरता हम ही हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस तरह से कनेक्ट किया तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन। और जब हम इस तरह से कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव से पॉजिटिव को आपस में सोल्ड कर दें, नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये पैरेलल कनेक्शन। ये ध्यान देना, ये विजुलाइज करना है आपको अपने सर्किट में। इतना ही बजट है, बजट इतना नहीं, अभी आ रहे हैं, तुम वीडियो तो बनाओ, हमारी दिखना तो चाहिए, पैसा हमारे ये मीडिया हैंडलर, वो है सोशल मीडिया हैंडलर है, ऐसा बनाना कि अपन भी आए और पूरी जनता भी आए। 60 सेकंड का जमाना है यार, 30-60, हाँ तो पढ़ा तो रहा हूँ, वो तो एडिट हो जाएगा, वो तो एडिट हो जाएगा वो एडिट हो जाएगा, टेंशन ना लेता, टेक्नोलॉजी है मेरे पास। अच्छा, फ्लो ऑफ चार्ज का क्या, किस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ करंट, यानी करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव, एसेशन रीजनिंग के लिए। और फ्लो ऑफ प्रोटॉन करंट की डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया, ये तो था इसका। कहेंगे सर हम पढ़ने के लिए आए हैं कि वीडियोग्राफी करने के लिए आए हैं। ऐसा यूनिट करंट है एम्पियर का। अगर मैं बोलूं डिफाइन 1 एम्पियर तो क्या बोलोगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through in a 1 second through the cross section of wire, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया वायर। जैसे अगर ये वायर है, सिलेंडर जैसे वायर होता है, ये वायर को हम सिलेंडर लेते हैं तो पूरी वॉल्यूम नहीं लेंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे, केवल हम अपना क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है,
आज अपन को बादशाह वाली फीलिंग हो रही है। देखो कितने लोग आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, पैसे भेज देंगे। बैठिए बड़े क्लास में, अभी कुछ शिफ्टिंग की जाएगी, तब तक कुछ इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करिए, रिकॉर्डिंग देखा जाएगा बाद में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। याद रहेगा, बढ़िया पीपीटी है, थैंक्स टू चैट जीपीटी। ओके, ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है फ्लो ऑफ बैटरी से किस तरह से पूरा जाता है। तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, मूव कर रहा है, और करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव डायरेक्शन। इसमें बना नहीं है, मैं बना देता हूं करंट का डायरेक्शन। ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिया हुआ है, और करंट का डायरेक्शन होगा इस तरह से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये आपका लैंप है जो कि, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। फिर से सिंपल सा एक सर्किट, ये रजिस्टर है। अच्छा, रेजिस्टेंस और रजिस्टर, रजिस्टर एक डिवाइस है, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये मदरबोर्ड में यूज होता है, चिप में। अगर इसको खोला जाए, ज़्यादा बजट नहीं करना, खराब हो जाएगा ये। तो इसके अंदर जो चिप लगी हुई है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे रजिस्टर्स लगे होते हैं। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, उस पर कलर कोडिंग भी होती है। हमें जितना काम होता है कि हम भैया एक जिगजैग पाथ से दिखा देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, जो कि अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चंस। तो ओके, ये क्या, करंट एंड चार्ज एनालॉजी। हाँ, जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर होता है, जैसे टरबाइन होता है, और फ्लो ऑफ वाटर से जो पानी फ्लो कर रहा है, उससे हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को समझ लो पानी है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, आप देख रहे हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा जनरेट होगा इलेक्ट्रिक करंट। उसका एनालॉजी समझाया गया है। क्यों समझाया गया है? क्योंकि यहां पर जो फ्लो ऑफ वाटर भी होगा, भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ आएगा। उसी के डिफरेंस को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब वही है। फिर से थैंक यू। कितना टाइम हो रहा है? सारे आ ही गए होंगे। चलो चलते हैं हम लोग अपने वास्तविक दुनिया में, है ना, ये तो काल्पनिक दुनिया है। ये वाला पीपीटी करके, ये वाला पीपीटी एक बस ये वाला पीपीटी ओम्स लॉ से है ना। हाँ, ओम्स लॉ से वहाँ करते हैं। चलो तो चलते हैं हम लोग अपनी व्हाइट बोर्ड वाली क्लास में। अब एक काम करना, बैग तो ले जाना है, अपना अपना चेयर लेके जाना है। नहीं चलो, चेयर है वहाँ पे, वो जो एसी वाला कमरा है उसका चेयर, बड़ी वाली क्लास में बैठोगे सब लोग। आराम से, कोई इशू नहीं।